जय जिनेश बच्चों, आज का पाठ है आर फॉर रोजरी। रोजरी का मतलब क्या है? माला दिख रही है ना, इस माला को कहते हैं रोजरी। उसमें कितने मन के होते हैं? 108। तो 108 ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पंच परमेष्टि परमात्मा में कितने गुण होते हैं? 108 गुण होते हैं। इसके लिए माला में मन के भी कितने होते हैं? 108 होते हैं। तो आज के लिए आप सभी को एक नियम है याद रखना कि आप सभी को आज नवकार मंत्र की एक माला गिननी है। हो सके तो घर वालों के साथ भी गिने और अपनी फोटो भी हमें शेयर कर सकते हैं। वैसे तो भगवान का नाम लेना है, पंच परमेष्टि का स्मरण तो हर अच्छे बच्चे को हर रोज करना चाहिए, क्योंकि जो भी नवकार मंत्र का स्मरण करेगा वो हमेशा लाइफ में क्या बनेगा? सक्सेसफुल बनेगा। तो नेक्स्ट है आर फॉर रोहिणी चोर। अब पता है राजगृह नगरी में एक चोर रहता था, उसका नाम था रोहिणी। देखो उसके पिता ने, ये पिता है, तो पिता ने मरते समय क्या किया था? रोहिणी को एक गलत शिक्षा दे दी थी। पता है क्या कहा था? कि भगवान महावीर की वाणी कभी नहीं सुनना। तो अब इसने तो पिता की शिक्षा मान ली। अब क्या हुआ? एक बार ये रोहिणी चोर बहुत ही बुद्धिमान था, सबको बहुत सताता था, गांव वाले तो बहुत परेशान थे। तो राजा श्रेनिक जो था राजगृह का, उन्होंने अपने मंत्री अभय कुमार को काम सौंप दिया कि आपको क्या करना है? रोहिणी चोर को पकड़ कर लाना है। तो अब आगे क्या होता है? एक दिन ये रोहिणी चोर राजगृह की ओर दौड़ने लगा। रास्ते में तो एक उद्यान में भगवान महावीर थे। उसे लगा भगवान महावीर की वाणी तो सुननी नहीं है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे? बहुत जल्दी दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अब दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? उसके पैर में कांटा चुभ गया। अब जैसे ही कांटा चुभा, कानों में तो उंगलियां डाले दौड़ रहा था, पर कांटा निकालने के लिए जैसे ही उसने हाथ निकाला तो गलती से ही सही भगवान की परम कल्याणकारी वाणी रोहिणियों के कानों पर पड़ गई। और उस समय भगवान बता रहे थे देवताओं के बारे में कि देवता होते हैं ना स्वर्ग के, उनके श्वासोच्छ्वास सुगंध वाला होता है, उनकी गले में जो माला होती कभी मुरझाती नहीं है, उनकी आंखें, हमारी जो पलकें ना आंख झपकती है, तो वैसे देवताओं की पलकें कभी झपकती नहीं है। और ये जमीन से 4 अंगुल ऊपर ही चलते हैं, जमीन को टिक कर नहीं चलते, तो स्पर्श नहीं करते। तो ऐसी बातें तो सुन ली। अब क्या करे? वो बातें तो इसके दिमाग में घूम रही। अब एक बार क्या होता है, मंत्री अभय कुमार रोहिणी चोर को पकड़वा कर ले जाता है। अब क्या किया? उससे तो गलती उगलवानी थी। सच उगलवाने के लिए अभय कुमार ने क्या करवाया? ऐसे स्वर्ग की रचना की, जैसे कि स्वर्ग में ले जाकर आप स्वर्ग में आ गए हो, और उससे सच्चाई उगलवाने का बहुत प्रयास किया। पर अभय कुमार ने सोचा, सारी रोहिणिया ने सोचा कि मैंने जो भगवान महावीर की वाणी सुनी थी, ऐसे तो देव नहीं होते हैं। तब उसे समझा, और जैसे ही भगवान की वाणी याद आई और तो उससे तो इस सारे षड्यंत्र से वो बचकर निकल गया। फिर रोहिणी चोर सोचता है कि भगवान की एक वाणी मैंने गलती से सुन ली तो भी मैं बच गया। अगर मैं बार बार परमात्मा महावीर की वाणी सुनी तो मेरा कितना कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे में फिर रोहिणी चोर ने क्या किया? अपनी चोरी कबूल कर ली, अपनी गलतियां कबूल कर ली श्रेनिक राजा के पास, और परमात्मा महावीर के पास जाकर के क्या कर लिया? दीक्षा लेके अपना आत्मकल्याण किया। और अकेले नहीं, उसके साथ साथ सभी परिवार वालों को भी बोध देकर उनका भी क्या किया? कल्याण किया। तो ऐसे थे रोहिणी चोर। देखा ना भगवान की वाणी में कितनी ताकत होती है कि गलती से सुना हुआ एक शब्द भी हमारे कल्याण का कारण बन सकता है। तो हम अंतर हृदय से जब भगवान की वाणी को श्रवण करते हैं तो हमारे लिए कितनी कल्याणकारी हो सकती है। ऐसी है परमात्मा महावीर की वाणी। और आज जो मेरी भावना है, मेरी भावना का जो स्टांजा है वो कहता है कि होकर सुख में मग्न न फूले। क्या मीनिंग है? जब हम सुख आता है तो उछले नहीं, और जब दुख आता है तो घबरा जाते हैं ना। तो दुख में कभी भी क्या नहीं करना? घबराना नहीं। चाहे पर्वत हो, नदी हो, स्मशान, भयानक अटवी हो, फिर भी भय नहीं खाना। क्योंकि जो सच्चा जैन होता है, जो सच्चा धर्मी होता है, वो कभी भी क्या नहीं करता है? घबराता नहीं। क्योंकि धर्म हमें हमेशा निर्भय बनाता है। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जा। कैसी भी परिस्थिति में
यह मन ऐसा दृढ़ बने कि कभी भी डरे नहीं। और इष्ट वियोग हो, अनिष्ट का संयोग हो, मतलब जो हमारे प्रियजन का वियोग हो जाए या जो नहीं चाहिए वो मिल जाए, तो ऐसे समय में हमें सहनशील रहना चाहिए। हम तो क्या कर जाते हैं, उस समय में रिएक्शन कर जाते हैं। तो ऐसे समय में क्या करना, सहनशील रहना, शांत रहना। तो ये है मेरी भावना। तो आज के सवाल आपके लिए, पहला सवाल है माला के 108 मनके क्यों होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, रोहिणी चोर को पकड़ने का श्रेणिक राजा ने काम किसको दिया। थर्ड क्वेश्चन, अपनी गलती स्वीकार करके रोहिणी किसके चरणों में समर्पित हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। फिफ्थ क्वेश्चन, हमें दुख में क्या नहीं करना चाहिए। और सिक्स्थ है आपके लिए, आपको ये स्टांजा लर्न करना है, सभी को करना है। सभी से एक प्रेम भरा निवेदन है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में आजकल मस्ती में लग रहे हैं। पाठशाला भी एक क्वेश्चन का आंसर दिया, एक का नहीं दिया, ऐसे कर रहे हैं। तो शांति से जो भी है भगवान की वाणी का अभिनय ना करे, शांति से पाठशाला के जवाब दे, ऐसी सबसे विनंती है। और नेक्स्ट है आपके लिए एक्टिविटी। देखो अब बाहर जाने को नहीं मिलता तो आउटडोर गेम्स की याद तो आती होगी ना। तो ये जो आपके सामने पिक्चर बताया है, तो इसमें कुछ आउटडोर्स गेम्स के नाम लिखे हुए, आउटडोर गेम्स। और तो आप उसको क्या करना है, टेक्स्ट में जाकर लिख करके इसी पे भेज सकते हो, या तो अलग से लिख के भेज सकते हो। इस पिक्चर में छिपे हुए सभी आउटडोर गेम्स के नाम आपको लिख के भेजना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।